नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रति वर्षानुसार आयोजित होने वाले श्री रामनवमी महामहोत्सव 10 अप्रैल को लेकर श्री रामनवमी आयोजन समिति और श्री सिद्धेश्वर महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा बनियापारा स्थित गुजराती समाज भवन में राम भक्तों का महाबैठका आयोजित किया गया। श्री रामनवमी पर्व शोभा यात्रा को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने के संकल्प के पूर्व पंडित के वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य भगवान राम की पूजा आराधना आरती कर कार्यक्रम की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा गया। चैत्रमासे कृष्णपक्षे अमावस्यातिथ्यां च अमुक नाम्नि सर्वायां भूतोत्पन्नं च सर्वारिष्टशान्तिपूर्णं च श्रीरामचन्द्रजी धर्मनि च शोभायात्रा निमित्तार्थे श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी पर 9 अप्रैल को विशाल मोटरसाइकिल शोभा यात्रा और 10 अप्रैल को विशाल शोभा यात्रा को लेकर अनेक सामाजिक संगठनों और राम भक्तों द्वारा आर्थिक योगदान देकर आयोजन को भव्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया।
श्री रामनवमी पर्व को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए सर्वश्री अशोक पवार, महापौर विजय दिवांगन, आनंद पवार, प्रीतेश गांधी, गौतम चोपड़ा, दीपक चोपड़ा, नीलेश लूनिया, विजय साहू, पवन अग्रवाल, आशीष थेटे, प्रवीण साहू, दिलीप पटेल, लक्ष्मण पहलवान, महेंद्र पंडित, हेमराज सोनी और आयोजन समिति संयोजक तीरथ राज फुटान ने कहा कि भगवान राम भारत की पहचान है। उनका जन्मोत्सव शक्ति और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। सभी उपस्थित राम भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के समय से इस प्रकार के आयोजन में शासन के मनाही के बाद किसी प्रकार का आयोजन नहीं हो रहा था। अब इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है, तो जैसा कि पूर्व में सभी राम भक्तों के द्वारा जो आयोजन किया जाता रहा है, इसी प्रकार का आयोजन मैं समझता हूं कि रामनवमी समिति के द्वारा किया गया है तैयारी, और मैं जितनी हो सके
नगर निगम से, अपने व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग करने का पूरा आपको प्रयास करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के इस आयोजन में शामिल होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो एक बहुत ही शांति शहर के रूप में हमेशा से रही है। बड़े बड़े शहर देश में बड़े बड़े दंगे फसाद हुए, लेकिन धमतरी हमेशा से शांत रहा है। ये हमारे धमतरी शहर के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे धमतरी शहर में ऐसे शांति प्रिय लोग निवास करते हैं। आज यह आयोजन मैं समझता हूं कि प्रदेश में पिछले जगह ही इस प्रकार का बड़ा आयोजन हमारे धमतरी शहर में जैसा होता है वैसा होता होगा। ये हमारे लिए धमतरी शहर के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा आयोजन धमतरी शहर में होता है। अब इसमें हम सभी लोगों की जवाबदारी है कि इस आयोजन को अनुशासन की, जैसा कि हमेशा से रहा है आयोजन, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई किस्म का परेशानी नहीं है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार का यह आयोजन हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनुशासन बंद न हो। ये हम सबकी जवाबदारी है, किसी एक की जवाबदारी नहीं है, हम सबकी जवाबदारी है कि हम अपने धमतरी शहर का जैसा नाम है उसी प्रकार से इस आयोजन को सफल बनाएं। और ज्यादा न कहते हुए मैं आप सभी राम भक्तों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। माँ विंध्याचली लाई माता को प्रणाम करते हुए सभी राम भक्तों को सादर वंदन अभिनंदन। जैसा कि हमारे पतन नानी जी ने बताया, वाकई में तो 2 साल की एक विषम परिस्थिति के कारण जो एक संवैधानिक अपील के कारण हम सब लोग बाध्य थे कि ये कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस वर्ष हम सबका सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि 2 साल के रिक्तता के बाद अभी पुनः ये राम जन्म का महोत्सव हम लोग करने जा रहे हैं, जिसको काफी उत्साह के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ और पूरे जोर शोर के साथ जो 2 साल की भरपाई है उसको इस साल कर देना है। और सबके लिए प्रार्थना भी करना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भवेत्। किसी भी भाग में भी जो 2 साल में जो दुख आया है वो आगे ना आए, सभी सुखी रहे, सभी अच्छा देखें और सब निरोगी निरामय रहे। मैं आयोजन समिति के आदरणीय श्री गड्डी भैया, हमारे दिलीप भैया, हमारा अशोक दादा मामा सहित सभी जितने जिम्मेदार वरिष्ठ जन हैं उनसे आग्रह करूंगा कि राम नवमी के दिन सभी युवाओं को नशा करने की छूट है। सबको नशा अनिवार्य करना जरूरी है, लेकिन शर्त आप लोग रखेंगे कि नशा एक ही का होना चाहिए। राम नाम का नशा करके सब लोग आए, केवल एक दिन में ये, बाकी नशे से दूर रखें अपने आप को, तभी हमारा इतना बड़ा आयोजन सार्थक होगा। मैं नशा का विरोधी नहीं हूं, नशा की हानि होनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं नशा औषधि के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इसलिए नशा को हमेशा के लिए खत्म करने के बजाय एक दिन अगर हम लोग संकल्प ले लें, और दूसरा जितने भी हमारे व्रत रखने वाले, उपवास रखने वाले, साधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, भक्ति भाव करने वाले जितने भी युवा हैं, जो लोग अथक परिश्रम करते हैं, 8 दिन तक व्रत रखते हैं या किसी माध्यम से संकल्प रखते हैं, उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपना संकल्प पूर्णता की ओर करना है या उन्मुख होना है या भगवान का वाकई में सच्चा प्रसाद पाना है, माता का विंध्यवासिनी के, जिसको भी आप जिस माता को मानते हैं उनके लिए 9 रात्रि का व्रत रखते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा, आप खुद जानते हैं, शायद से चालू करेंगे ब्रह्मचारिणी संतमिना कुष्मांडा स्कंद माता काटानी कालावती महाभैरव सिद्धिदात्री, 9वां दिन जिस दिन हमको सिद्धि प्राप्त होने वाली रहती है, उसी दिन हम लोग भगवान के बाद जो अपना एक धैर्य को तोड़ देते हैं, उसके कारण हमको जो वास्तविक सिद्धि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जो व्रत है, आपका जो संकल्प है वो पूरा हो। भगवान श्री राम चंद्र जी यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो और हमारा जो राम मंदिर आयोजन है जोर शोर से
2 बार को धन्यवाद। बोलो जय राम जन्मभूमि। सभी राम भक्त से चरणों को भी वंदन करता हूँ। पिछले 25 साल रामायण ग्रंथ मैंने पढ़ी। उस ग्रंथ में एक ही चीज पाया, राम और रामायण के आचमन से ही शरीर पवित्र और मन शुद्ध हो जाता है। इस बात को कोई भी धर्म ना साबित नहीं कर सकती है। रामायण में उतनी ताकत है। सतयुग से लेकर कलयुग तक रामायण के लिखे गए हर दोहे अक्षरशः आपके जीवन में उतरते हैं। हम इतने लोग हैं, अगर हिंदुत्व को अपने अंदर जगाना है तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, हर व्यक्ति एक दिन 2 लाइन सिर्फ रामायण का पढ़े। संस्कृत में जो श्लोक है उसको भी पढ़े, हिंदी का अनुवाद है उसको समझे। जब तक आप हिंदी में उसको समझोगे नहीं, संस्कृत पढ़ के निकल जाओ, आप रामायण का मतलब नहीं समझ पाओगे। रामनवमी आयोजन समिति बगैर आपके सहयोग के इतने बड़े कार्यक्रम को सफल कर दे, ऐसा कहना बेमानी। बगैर आपके यह कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इस समय ये जोर दिया जा रहा है कि घर घर हर दरवाजे में भगवत ध्वज फहरे, हर घर में दीपक जले। 10,000 पॉम्पलेट छपवाए हमने। अभी 1-2 दिन में बंटना शुरू हो जाएगा नवरात्र के प्रारंभ से। और हमेशा ये कोशिश है कि भगवान राम का जो चरित्र है हर घर के चौखट्टे में दरवाजे से घुस के उस घर में प्रवेश करे और हर घर में राम जैसा आचरण वाला एक लड़का पैदा हो, ताकि वो पूरे सृष्टि में ऐसा वर्चस्व का निर्माण करे जो भारत देश हर विश्व में सिरमौर हो। मैंने ज़्यादा नहीं बोली है क्योंकि अब बहुत सारे बोलने वाले हैं। मैं 4 पंक्ति रामायण के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि रामायण क्या है, होश का ग्रंथ है, होश में रहने का ग्रंथ है। आप जब उसको पढ़ोगे तो आपके अंदर सिर्फ भाव की, शुद्ध भाव की पैदा उत्पत्ति होगी, आपका मन इधर उधर भटके जाएंगे। आपको मैं 4 पंक्ति, वो भरत जी जब राम जी को मनाने गए थे, वनवास से वापस लाने गए थे, तो भरत का चरित्र, मैं यहाँ मंच से एक बात कहता हूँ, जो भी युवान बैठे हैं उसको मैं एक बात कहता हूँ, भरत चरित्र को अवश्य पढ़ना। भरत चरित्र को जो भी साथ लिया अपने जीवन में, मैं डंके से चोट से मंच से बात करना चाहता हूँ, वो युवा कभी भटक नहीं सकता। भरत चरित्र में इतना साफ सुथरा चरित्र का वर्णन है, रामायण के पूरे। आप देखिए सुंदरकांड पढ़ते हैं, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, सुंदरकांड इसलिए पढ़ते हैं, आदमी मुसीबत में आता है, सुंदरकांड पढ़ो, आदमी मुसीबत से दूर हो जाता है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप भरत चरित्र का वर्णन रामायण में जरूर पढ़ना। सुंदरकांड का महत्व से भी ज्यादा महत्व भरत चरित्र है, क्योंकि जब तक आपके पास चरित्र नहीं है तो रामायण को पढ़ने का कहीं कोई औचित्य नहीं मिल जाता। 4 पंक्ति मैं ध्यान से सुनेंगे। तन मन बचन उमगे अनुरागा, तन मन बचन उमगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में चल पड़े धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी, शीश पर खड़ाओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी। जय जय श्री राम। आज श्री राम नवमी जन्म उत्सव समिति के द्वारा गुलाटी समाज के आंगन में आज भवन में बैठक रखी गई है। उपस्थित समस्त समिति के पदाधिकारीगण, युवा साथीगण, वरिष्ठ जन, भाइयों, सभी भाइयों, आप जैसे जानते हैं विषय सब वरिष्ठों ने ले लिया है, पर मैं पॉइंट टू पॉइंट आऊँगा। 9 तारीख को बताना चाहेंगे समिति के द्वारा भव्य मोटरसाइकिल रैली निकलेगी 4:30 बजे से, एवं साथ ही 10 अप्रैल दिन रविवार
दोपहर 3 बजे से भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती एवं पूजा किया जाएगा। वहाँ से बहुत शोभा यात्रा निकलेगी। मैं सभी यहाँ उपस्थित युवा साथी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा समिति की ओर से, बाकी विषय को गड्डी में रखेंगे। 2 साल बाद कोरोना काल के बाद इस राम उत्सव सभी शहरवासी, जिलेवासी एवं प्रदेश धरती शहर को देख रहा है कि जो भव्यता राम उत्सव मनाते थे और जो विशाल जुलूस निकलता था, 2 साल के बाद पुनः यह अवसर भगवान की कृपा से आया है। तो अपन अच्छे से अच्छा और सभी के आशीर्वाद, सभी के सहयोग एवं वार्ड वासियों के पूर्ण प्रयास से आप सभी अपने अपने वार्ड में अपने अपने मित्रगण को इस आयोजन में आप सपरिवार ले जाएंगे। साथ ही जो प्रतीक चिन्ह अपन सब लाते हैं, आप युवा साथी लाते हैं, उसमें एक ही निवेदन है, साथ में उसके ऊपर भगवान की पूजा के जाते नींबू लगाकर अवश्य आए। बाकी इनको यहाँ समिति के द्वारा यहाँ भी दिया जाएगा आप सभी को। एवं समिति पूरी उत्साह से, उमंग से, तन मन धन से इस व्यवस्था में 5 दिन से लगे हुए हैं जितने भी वरिष्ठ साथीगण, और आगे भी लगेंगे। और आप सभी डेली गड्डी बैग ऑफिस है, वहाँ पर डेली आप अपना अपना समय जैसा देना चाहें आप अवश्य आए और 10 दिन समय देकर कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा बनाने में सहयोग प्रदान करें। या परंपरा निभा रहे हैं, लोगों को एक करना है। और मैं चाहता हूँ, एक मेरे से विनती है सारे हिंदू भाइयों से, हम जहाँ भी मिले आपस की मतभेद को दूर रखते हुए गले मिले, हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें। मैं ज़्यादा वोट थोड़ी कहूँगा और मैं पूर्व विधायक जिंदा चोपड़ा की ओर से 11,000 की घोषणा कर दूँगा। रामनवमी आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद। जिस प्रकार हम लोग एक कल्पना और एक सपना लेके चलते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, और वो सपना आज पूरा हो गया। और जब वो सपना पूरा हुआ तब कोरोना काल के 2 साल चल रहे थे और हमारा उत्साह अधूरा रह गया था। तो अयोध्या में राम मंदिर बन गई है और आपका भी उत्साह 4 गुना होना चाहिए। और उसी उत्साह के साथ हमको अयोध्या तक की ये आवाज देना चाहिए कि धमतरी में रामनवमी का बेहतरीन आयोजन हुआ है। जिस प्रकार हमारी समिति श्री बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर और हमारे ग्रुप के आदरणीय ऋतुराज पवार जी, हम लोग सब मिलकर बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर का लगातार जीर्णोद्धार और उसमें लगे हुए हैं। हम लोग इससे पहले भी रामनवमी आयोजन समिति में जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे से होता है हम लगातार सहयोग करते हैं। और इस रामनवमी जुलूस में घर घर में झंडा लगाने के लिए 5,000 झंडे हमारी समिति की तरफ से दिया जाएगा। और सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इस रामनवमी को, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में धमतरी का रामनवमी फेमस है, इस बार ऐसा रामनवमी बनाना है कि ये आवाज जाए अयोध्या तक के कि राम जी धमतरी से, जो हमारे भांचा है, धमतरी से अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जो राम जन्म शोभा यात्रा का जो आयोजन धमतरी में बृहद रूप से प्रदेश स्तरीय स्तर पर जो कार्यक्रम आप सभी जनों के सहयोग से सर्व हिंदू समाज के बैनर तले बिना किसी राजनीति का कोई दिखावा, मन से कर्म से और तो कर्तव्य को बोलना, ये वो मंच, ये वो जगह धर्म की सभा है जहाँ राम जी की शोभा यात्रा जो 2 वर्षों तक कोरोना काल में चलते स्थगित थी, पुनः बड़े धूमधाम से, बहुत हर्षोल्लास से हम सबको मिलकर करना है। इसमें एक सुझाव ये था गड्डी भाई को कि 100 लोगों का नाम ऐसा बनाया जो फोल्डर मेंबर की तरह रहे और 10,000 रुपये दें ईयरली, ताकि जो एक फंड की समस्या, भाई ऋतुराज पवार, आनंद पवार, नीलेश लुनिया, हाफिज गोलछा, बहुत सारे ऐसे नौजवान शख्स
जो धर्म की मसाल को धमतरी की सड़कों पर लेकर हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जय जयकार कर रहे हैं। मैं सारे लोगों से चाहूंगा कि सभी भाइयों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं सारे लोगों से अपेक्षा करता हूँ, देवेंद्र भाई मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं, हमारे सीनियर पंडित जी हैं, हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत। मैं उनसे चाहूंगा कि वो भी आगे अपना ज्ञान हम बच्चों को दें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 11,000 रुपया इंदर चोपड़ा के नाम से पहले मैं अपने परिवार की तरफ से संस्था को घोषणा 11,000। आज के इस श्री रामनवमी उत्सव समिति के द्वारा आयोजित इस बैठक में मीटिंग में उपस्थित सभी राम भक्तों को सादर वंदन प्रणाम। ऐसे तो ये जो विगत वर्षों से जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत भव्य ढंग से, भव्य रूप से विशाल जुलूस निकलती है, जिसके कारण से ऐसे तो धमतरी धर्म की नगरी है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसके साथ में एक कड़ी और जुड़ गया है जो रामनवमी के पर्व में भव्य जुलूस जो निकाली जाती है। इसका छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में धमतरी का नाम है। और ये जो कार्यक्रम का जो रूपरेखा जो रहता है बहुत बढ़िया रहता है। इसमें एक मेरा छोटा सा सुझाव है, जैसे अशोक भैया है, आपको मालूम है, हमारे जिला राजमानस संघ के द्वारा जो मंडलियों के, रामायण मंडलियों का जो गठन किया गया है, हमारे धमतरी क्षेत्र में, धमतरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग हजारों की संख्या है। शायद आमंत्रण आप देते होंगे, मेरे को मालूम नहीं, इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूँ। सभी मंडली को शक्ति केंद्र के माध्यम से, शक्ति केंद्र बना हुआ है शॉर्टकट, शक्ति केंद्र के माध्यम से सभी मंडली तक हम आमंत्रण भेजें और हर मंडली में कम से कम 10 सदस्य होते हैं और सभी आएंगे तो हमारी जो संख्या और बढ़ जाएगी। श्री रामनवमी आयोजन समिति को मैं प्रणाम करता हूं। और पिछले 2 साल से जो कोरोना के कारण अपना शोभा यात्रा और रामनवमी का आयोजन समिति का जो कार्यक्रम नहीं हो पाया, उसको इस साल बहुत जोर शोर से मनाना है। सभी युवा भाइयों को, पूरे शहर के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे धर्म प्रेमी सभी को जोड़कर इस आयोजन को सफल बनाना है। इतना कहकर मैं अपना स्थान दूंगा। विगत 2 वर्षों से जैसा कि सभी यहाँ पर वक्ताओं ने बताया कि कोरोना की वजह से रामनवमी जन्मोत्सव का जो हम आयोजन करते हैं, निश्चित तौर पे ये हमारे पूरे देश और शहर में भले कितने भी बड़े बड़े आयोजन होते हों रामनवमी के, लेकिन धमतरी शहर का जो आयोजन होता है रामनवमी का, निश्चित इसकी एक उपलब्धि बहुत भव्य रहती है। और ये उपलब्धि आप सभी यहाँ पर बैठे राम भक्तों की वजह से होती है। सभी इस बात के लिए अब इनको बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग। और बाकी तो सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात बताई है कि इसको भव्यता आप सभी लोग प्रदान करें। और अग्रवाल समाज की तरफ से भी जो हम बेहतर हो सकेगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा इस रामनवमी के लिए हम सहयोग प्रदान करें। और मैं सिर्फ ये 2 लाइन बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। अब के रामनवमी में, अब के रामनवमी में भगवान आएंगे, अब के रामनवमी में। जय श्री राम। तो हो चुका है, अब भी अपनी न्यूज पढ़ा है, इस बैठक में आया तो, और इस बैठक से राम जी की कृपा से हमारा जिला आज कोरोना मुक्त हो गया है। और हम 2 वर्ष के बाद इस रामनवमी के आयोजन को और भव्य एवं सफल बनाने के लिए सभी युवा अपने अपने वादों से निकल करके बहुत ही भव्य इस आयोजन को सफल बनाएंगे। सबसे पहले मैं हमारे बनियापाड़ा में स्थित श्री महाकाल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी सूचना आई है कि हमारा धमतरी जिला कोरोना मुक्त है, इसके लिए मैं महाकाल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस दिन श्री राम नवमी आयोजन समिति
जैसे कि 2 साल से जो यात्रा निकलती है, आप सभी देखते होंगे आते जाते रथ जो खड़ी है मंदिर के पास ढकी हुई थी, तो 2 साल से ढकी हुई रथ को खुलवा करके ऐसा अवसर आया कि समिति ने विचार किया कि चलो कुछ अलग करें। तो भव्य आरती के साथ बहुत सारे राम भक्त उपस्थित हुए। तो रंजीत छाबड़ा जी ने कुछ पूछना चाहा मेरे से कोरोना काल के बारे में कि क्या और कैसा। तो मैं बोला कि पीपल का झाड़ है, पीपल के झाड़ के नीचे महाकाल विराजमान है, और मैं बोलता हूँ महाकाल और श्री रामचंद्र की कृपा से अभी से और इसी वक्त से कोरोना जो है मुक्त है, और ये मेरा चैलेंज है और यही सुनने आ रहा है, और इसी के चलते यह जो यात्रा जो है प्रारंभ हो। और इसके लिए हम सभी को भगवान श्री राम को, महाकाल को धन्यवाद देना चाहिए। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है सब हिंदू समाज का है, और ये कार्यक्रम आपका है, और हर एक हिंदू समाज का जो नागरिक है इस समिति का अंग है, और हम सबको मिलकर के इस यात्रा को सफल बनाना है। और जैसे कि कोई भी सरकार या समिति फंड से चलती है, और हमारे समिति में इस वक्त फंड का जो है बहुत अभाव है। उपलब्धि यही है कि 2008 से ये एक ऐसा कार्यक्रम है, ये एक ऐसा शोभा यात्रा है जिसमें सर्व हिंदू समाज और लगभग सभी राज्य के लोग उपस्थित हो करके एक भाव से इस यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा को सफल बनाते हैं। और आगे भी यात्रा चलते रहेगी, और आप सभी का सहयोग रहा है और रहेगी। और मैं चाहता हूं कि बस कोई फाइनेंस की दिक्कत है तो हम लोग आपस में कहीं चर्चा करके फाइनेंस का कुछ अच्छा व्यवस्था हो, तो कार्यक्रम भी अच्छा हो। इतना ही मैं बस निवेदन करना चाहता हूँ, और समिति की ओर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने आकर के यहाँ समय दे करके सबका विचार सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल। मैं चाहता हूं कि मेरे धमतरी में जितने भी मानव हैं और पूरे देश में मानव जाति है, श्री राम भगवान जो है अयोध्या में बैठ तो रहा है, पर जितने मानव जाति है सबके हृदय में बैठ रहा है पूरे भारत देश में। हम तेरा होटी नहीं हिलाया। ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष सबके जीवन में नव मंगल में लेके आए, और सभी सनातनी धर्म के कार्य में प्रशस्त होके अपने कुल का उद्धार करें, ऐसी आप सबसे अपेक्षा करता हूं। और राम जन्म उत्सव आयोजन समिति, श्री सिद्धेश्वर महाकाल समिति के समस्त सदस्यों को बारंबार कोटि कोटि वंदन करता हूं कि धमतरी में हिंदुत्व की लहर और ध्वजा के वहां कोई बना तो सिद्धेश्वर महाकाल समिति के सदस्य का रामनवमी के सदस्य बनना। जैसे हनुमान जी के लोग के पीछे वानर सेना निकल गई थी, तो मुझे बोलने में बिल्कुल भी परहेज नहीं कि सिद्धेश्वर महादेव समिति, राम जन्म उत्सव समिति वो हनुमान का रूप है, और यहाँ बैठे हम सब वो हनुमान की वानर सेना है जो निकल करें। और जब सब निकलते हैं भाई, और सभी मेरे वाचा साथी पंकज सोनी जी, युवराज बलवान, शिवाजी महाराज, तो जब बैठ रहे हैं सब तो जरूर कुछ अच्छा करके जाएंगे। और जो जवानी देश धर्म के काम ना है, वो जवानी देश धर्म काम ना है, वो जवानी
जो देश धर्म के काम न आए वो बेकार जवानी है। और यहाँ सब बैठे सब जवानी है। क्या गुरुदेव का आशीर्वाद है? गुरुदेव चीर युवा है, अभी विनोद रावत का गुरुदेव है, दीपक भैया है, सीकर भैया है, सभी तीरथ भैया है। और ये तय हमको करना है कि जवानी बेकार करना है कि काम की करना है। और जो राम का काम, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आवाज नहीं, मुस्कुराने से नहीं होगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो हमको काम का बनना है कि बेकाम बनना है? काम का बनना है। जैसे प्रभु श्री राम का काम कर रहे हनुमान जी बोले जब तक मुझे राम का काम, मामा को भी प्रणाम है, परमेश्वर मामा बैठे, क्योंकि जाऊं भी जरूरी, हनुमान मन जोश में आ गए, इधर एक जाऊं बैठे उधर एक बैठे। जब तक राम का काम नहीं करूं जब तक मुझे आराम नहीं। यहाँ क्या संकल्प लेके निकलना है कि धमतरी के 40 वार्ड से, अगल बगल के गांव से, दूर दूर जहाँ रिश्तेदार रहते हैं, जिनके अंदर सनातनी धर्म का प्रेम है, जो राम का ध्वजा उठाने की ताकत रखते हैं, चाहे वो अंबिकापुर में हो चाहे दंतेवाड़ा में रहता हो, रामनवमी के दिन वो धमतरी की पावन धर्म में आएगा। ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। हमने प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थल भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के पूरे भारत, पूरे हिंदू समाज ने प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थल पर भव्य राम मंदिर बनने हमने संघर्ष किया और संघर्ष परिणाम आज हम हमारे आने वाला पीढ़ी प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में देखेंगे। और ये अभी हिंदुत्व का जो भगवामय होने वाला है, और ये भगवा का संदेश भारत का भगवा संदेश पूरा विश्व देखने वाला है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।